बोल गणेश भगवान की जय। बोल करवा चौथ माता तेरी सदा ही जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बहन बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा चास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपने भाई भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई हूँ। पहले गासी में बाल आया, दूसरी गासी में कंकड़ निकला और तीसरी गासी के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगीचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले के बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो कोई मिले उसके पैर छूटी जाइयो और सुहाग का आशीर्वाद दे। उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैयाओं की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देखे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपुती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरा भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धन्नी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन करने लगी। उसकी सास सारी बच्ची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू बड़ी को रोटी दे आ। ऐसा होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले ले, करवा ले ले, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी की भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी हूँ, तुम ही सुधारोगी। मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, वैशाख, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, इससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे से कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइए। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी की बुखानी करवा ले, व्रत मांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकालकर, नाखून में से मेहंदी निकाली और टिक्का में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छिट्टा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम सोए क्या, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता का आगमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा में सुहाग खूब चुरमा किया। पति पत्नी
जिम कर चौपट पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर देखा, वे दोनों चौपट पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो। चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते ओंकार अमृता सभी को दियो, हमारे सारे परिवार को दियो। बोल चौथ माता तेरी सदा ही जय हो।